पर हैं, तुम डरो मत। तो जितना भी वो विपत्ति का भय होगा वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह ही नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सूर्य हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते। स्वाभाविक। भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही बचता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं, यही हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहाँ पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूँ तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम में नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम किसी, ऐसा सुना है मैंने, यदि हम किसी महात्मा को ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे।
ये या महात्मा से भी महात्मा का जो कुछ फल मिलना वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। अब उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है, यह हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। तो इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा ये तो समझा नहीं, और या जिसको महात्मा मानते वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। तो जंग उतारना पड़ेगा, जंग उतारना होगा। वो जो जंगी व्यवधान हो गया बीच में, उस स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो फिर आप लिखते हैं कि किले की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है, और शांति हमें मिलती नहीं तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा, भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आपके सब प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक